तुम्हें पता ही होगा क्योंकि तुम लोग ही कमेंट करते हो कि वन पीस कहाँ है। खैर वो तो किसी को भी नहीं पता। जुजुत्सु काइसन को रैंक क्यों नहीं किया? तुमने ब्लीच नहीं देखा? लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सारे पॉपुलर एनिमे जैसे नारुतो, अटैक ऑन टाइटन, ड्रैगन बॉल, जुजुत्सु काइसन, ब्लीच एक साथ रैंक कर देता तो एनिमे रैंक सीरीज पार्ट 1 में ही खत्म हो जाती, फिर बाकी के पार्ट्स कोई देखता ही नहीं। इसीलिए मैं हर एनिमे रैंक्ड वीडियो में कुछ पॉपुलर एनिमे ही रखता हूँ ताकि तुम लोग बाकी वीडियोस भी देखो। देखते हो ना? तो पिछली कुछ वीडियोस की धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने के बाद इस वीडियो में जुजुत्सु काइसन, सोलो लेवलिंग, साइबरपंक एज रनर्स, ड्रैगन बॉल सुपर जैसे ही 10 एनिमे रैंक करूंगा। तो इन एनिमे को रैंक करने से पहले मैं एक बात बता दूं, व्हेन माय वीडियोस गोज लाइव योर हैंड्स शुड सब्सक्राइब। तो पहला एनिमे है ड्रैगन बॉल सुपर, जिसका पार्ट 1 ओरिजिनल ड्रैगन बॉल और पार्ट 2 ड्रैगन बॉल जी ऑलरेडी गोड टियर पे है। क्या ड्रैगन बॉल सुपर भी गोड लेवल डिजर्व करता है या फिर नहीं? देखो, ड्रैगन बॉल सुपर अभी ड्रैगन बॉल जी और ओरिजिनल ड्रैगन बॉल जितना अच्छा नहीं है। माना एनिमेशन बहुत ज्यादा बढ़िया है, ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा बढ़िया है, लेकिन एक तो स्टोरी इतनी खास नहीं है। डीबीजी और ओरिजिनल ड्रैगन बॉल के कंपैरिजन में कैरेक्टर्स भी इतने सीरियस नहीं लगे। जैसे गोकू खुद जाके फाइट्स ढूंढता है, टूर्नामेंट ऑफ पावर में सबकी लंका लगा के खुश हो रहा है। अब कैरेक्टर सीरियस हो भी कैसे? उनके साथ खुद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन खड़ा है। अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सुन के कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कोई खतरनाक सा बंदा है, उससे खून का चढ़ावा चाहिए, नहीं तो वो सब कुछ खत्म कर देगा। खून का आइडिया तो छोड़ो, तुम खून का नाम ही दिमाग से हटा दो। पूरे ड्रैगन बॉल सुपर में खून की एक बूंद तक देखने को नहीं मिलेगी, तो फिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वीरस को चाहिए क्या? बावर्ची। अब गोकू तो सिग्मा मेल है, उसे सिर्फ खाना आता है, तो प्रिंस ऑफ ऑल साइयंस अपनी साइयन प्राइड को पिछवाड़े में डालकर बीरस के लिए खाना पकाता है। मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो समझा था ये फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। हाँ, एक पर्टिकुलर सागा सीरियस था, फ्यूचर ट्रंक सागा, जो मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा, जिसमें राइटर्स ने पावर लेवल को थोड़ा साइड में रखकर एक्चुअल स्टोरी पे ध्यान दिया। और टूर्नामेंट ऑफ पावर स्टोरी वाइज भले ही खराब हो, लेकिन फाइट्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी। अभी ये सारा कंपैरिजन डीबीएस का डीबीजी और ओरिजिनल ड्रैगन बॉल से था, लेकिन डीबीएस बाकी बहुत सारे एनिमे से अच्छा है। अब मैंने एक बात पहले भी बताई थी, जब कैरेक्टर्स गोकू, वेजिटा, गोहान, ब्रोली, मास्टर रोशी, बुल्मा और एंड्रॉइड 18 जैसे हो तो स्टोरी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज चलता है। इसीलिए ड्रैगन बॉल सुपर को अभी के लिए हम रखेंगे बेस्ट पे, क्योंकि डीबीएस अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन एक एनिमे है जो खत्म हो गया और पता भी नहीं चला, है एनिमे वो उजुमाकी। इस एनिमे का प्लॉट तो अच्छा है, ह्यूमैनिटी कैसे एग्जिस्ट हुई, ह्यूमैनिटी खत्म कैसे होगी, ह्यूमैनिटी खत्म कितनी क्रूएलिटी से होगी, मतलब ह्यूमैनिटी का फुल फैक्ट्री डेटा रीसेट जुंजी इटो के पर्सपेक्टिव से कैसा होगा वो इसमें बताया है। लेकिन प्लॉट का एग्जीक्यूशन एनिमे के अंदर मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक तो 4 एपिसोड में ही इतना सारा रिपीटेशन। अगर तुम्हें कम एपिसोड ही बनाने थे तो 1-2 एपिसोड और कम कर लेते, या फिर एक शॉर्ट मूवी ही बना देते, कम से कम फालतू का ब्रेन फक तो नहीं होता। और दूसरा एनिमे का जॉनरा है हॉरर, लेकिन डिस्टर्बिंग सीन्स के अलावा कुछ भी नहीं था, इसीलिए उजुमाकी को हम रखेंगे बकवास वाली कैटेगरी में। अब अगर तुम्हारा उजुमाकी देख के माइंड एफ नहीं हुआ, अगर तुम्हें उजुमाकी देखकर डर नहीं लगा, तो पैरानोया एजेंट देखकर पक्का ये दोनों चीजें होंगी। बच्चे तो दूर ही रहे इस एनिमे से, क्योंकि तुम्हारे लिए वो हॉरर नहीं होगा, और वेल माइंड एफ के लिए You need a brain. तो पैरानोया एजेंट लाइफ की डिफिकल्ट सिचुएशंस दिखाती है, कैसे लोग या तो काम को टाल देते हैं या फिर कोई सोशल फिनोमिना जो ट्रेंडिंग में है उसके ऊपर ब्लेम कर देते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने अपने फेलियर्स को लॉकडाउन पे ब्लेम कर दिया था, कहीं वो तुम ही तो नहीं। और जब हम ऐसी सिचुएशंस को डील करते हैं डे टू डे लाइफ में, और अगर गलती से कोई गलत स्टेप ले लेते हैं जो काइंड ऑफ स्कैरी है, इसीलिए मैंने बोला था कि बच्चों के लिए स्कैरी नहीं होगा बल्कि बोरिंग एनीमे होगा। अब सीरीज ऐसी सिचुएशंस का सॉल्यूशन तो नहीं देता, लेकिन अगर किसी ने ये एनीमे देख लिया, वो या तो इसका इंट्रो याद रखेगा
या लिटिल स्लगर की स्माइल याद रखेगा या फिर कैरियर के बारे में जब भी वो सोचेगा तो कभी ना कभी ये एनिमे दिमाग में आ ही जाएगा। लेकिन बीच बीच में कुछ एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा खराब थे, इसीलिए मैं पैरानोया एजेंट को रखूंगा ठीक है वाली कैटेगरी में। अब अगला एनिमे है सोलो लेवलिंग। अब इसकी मानवा ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट मानवा ऑफ ऑल टाइम है। स्टोरी तो अच्छी होगी ही, लेकिन इसका एनिमे अडेप्टेशन या फिर स्टोरी का एग्जीक्यूशन एनिमे के अंदर कैसा है उसी के हिसाब से हम इसको रैंक करेंगे। तो इस एनिमे का भी प्लॉट वही सेम शोनेन एनिमे जैसा, प्रोटैगनिस्ट डोंट हैव नट्स एंड देन गेट द स्ट्रॉन्गेस्ट नट्स। लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं कि प्रोटैगनिस्ट के नट्स लास्ट में कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, इम्पोर्टेंट ये है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट नट्स कैसे लेता है। और यहीं पे सोलो लेवलिंग मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। प्रोटैगनिस्ट को बस स्ट्रॉन्ग बनाने पे ध्यान दे रहे हैं, स्टोरी इतनी खास सीजन 1 में तो एटलीस्ट मुझे नहीं लगी। हाँ, एपिसोड 1, 2 और एपिसोड 9 अच्छे थे, बैकग्राउंड म्यूजिक तो गॉड लेवल है ही, एनिमेशन भी मस्त है और मुझे होप भी है कि बाकी सीजन अच्छे जा सकते हैं। इसीलिए अभी सोलो लेवलिंग को हम रखेंगे गुड वाली कैटेगरी में। अब ये वाला सीन तो सबने देखा ही होगा, सब लोग इमोशनल भी हुए होंगे, फिर सब लोगों ने ये एनिमे देखा भी होगा। 6th-7th एपिसोड के आसपास एनिमे बीच में छोड़ भी दिया होगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डोरोरो की। ये प्लॉट वाइज तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया एनिमे है। याकीमारू जो साइड कैरेक्टर है उसकी बैक स्टोरी भी बहुत अच्छी है। आधे सीजन तक तो तुम याकीमारू को सपोर्ट करोगे, कुछ एपिसोड्स के लिए तुम एनिमे के विलन मतलब कि याकीमारू के फादर को भी सपोर्ट करोगे और कुछ एपिसोड्स में तुम बस ये बोलोगे बंद करो हाथ जोड़ के मैं, क्योंकि रिपीटेशन के कारण ये एनिमे थोड़ा लेंदी फील होता है। अब मेन प्रोटैगनिस्ट इस एनिमे का डोरोरो है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट बस इसीलिए है क्योंकि याकीमारू बोल नहीं सकता था। फिर भी उसकी बैक स्टोरी भी ठीक ठाक थी, लेकिन मेरे लिए इस एनिमे में ना कोई सही था ना कोई गलत था और ना ही कोई प्रोटैगनिस्ट था, और शायद इसीलिए ये एनिमे मुझे अच्छा लगा। अब कुछ लोगों को इसकी एंडिंग खराब लगी, लेकिन मुझे एंडिंग पहले तो ठीक ठाक लगी, फिर रियलाइज हुआ और क्या ही कर सकते थे, इसीलिए हम डोरोरो को रखेंगे गुड पे। अब सिर्फ डोरोरो की ही बैक स्टोरी सैड नहीं है, बल्कि अगला एनिमे साइबर पंक एज रनर्स है, जिसके मेन प्रोटैगनिस्ट डेविड की बैक स्टोरी भी बहुत ही ज्यादा सैड है। ये एनिमे जब आया था तब इसके अराउंड बहुत ज्यादा हाइप थी, क्योंकि इसकी स्टोरी साइबर पंक 2077 से थोड़ी बहुत लिंक्ड थी। अब साइबर पंक गेम का फर्स्ट इंप्रेशन तो बहुत ही ज्यादा खराब था। क्या साइबर पंक एनिमे अपनी हाइप को जस्टिफाई कर पाया? देखो, इसका आंसर मेरे लिए तो है मे बी, क्योंकि कैरेक्टर इस एनिमे के बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जैसे मेन प्रोटैगनिस्ट डेविड का फादर फिगर मेन, फाल्को, लूसी, ग्लोरिया, रिबेका, तो साला बहुत नीच आदमी रहे। इन सभी का कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छा था, कुछ ज्यादा ही अच्छा था। एक्शन सीक्वेंस और एनिमेशन भी बढ़िया थी, सब कुछ बढ़िया बढ़िया लग रहा था। और यही एनिमे की प्रॉब्लम थी, क्योंकि एक तो सिर्फ 10 एपिसोड्स, उसमें साईफाई, एक्शन, सैड स्टोरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट, सोसाइटी में लाइफ की क्रूएलिटी के बारे में बताना, न्यूडिटी दिखाना। ऑब्वियसली ये शो नेटफ्लिक्स पे है, 18+ तो होगा ही। जब इतनी सारी चीजें एक साथ दिखाने की कोशिश करेंगे और वो भी 10 एपिसोड्स के अंदर, तो ऑडियंस को पता ही नहीं चलेगा कब डीप थिंकिंग करनी है और कब ओवरऑल अच्छा एनिमे है, स्टोरी भी अच्छी है, तो हम साइबर पंक एज रनर्स को रखेंगे गुड पे। अब डेविड को तो बदमाशी के कारण स्कूल से निकाल दिया था, लेकिन एक ऐसा एनिमे भी है जिसमें सीधा जेल होती है। हाँ, मैं प्रिजन स्कूल की ही बात कर रहा हूँ, लड़कों का फेवरेट एनिमे। I have a question for the men. What the fuck do you want? सीजन 2 ऑफ ओवरफ्लो एंड प्रिजन स्कूल। जाहिलियत की भी हद होती है। ये एनिमे भले ही 18+ हो, एची हो, फ्लैगशिप एनिमे से बिल्कुल अलग हो, लेकिन इस एनिमे में हर कैरेक्टर का कैरेक्टर डेवलपमेंट नोट करने लायक है। खासकर की कियोशी, योर्स ट्रूली टाकेहिटो और हाना का कैरेक्टर डेवलपमेंट तो नेक्स्ट लेवल है। अब सिर्फ कैरेक्टर्स अच्छे नहीं है, स्टोरी भी बढ़िया है, एक्शंस भी बढ़िया है, कुछ ज्यादा ही बढ़िया है, राइवलरी भी बढ़िया है। कैसे ये लोग प्रिजन ब्रेक के प्लान्स बनाते हैं, उनमें वो फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं, और फेल होके भी उनके लिए वो फेलियर नहीं होता। अब बहुत सारे ऐसे एनिमे हैं जिनका मेन फोकस सिर्फ वैसे सीन्स दिखाना होता है, लेकिन प्रिजन स्कूल थोड़ा यूनिक है, इसीलिए हम प्रिजन स्कूल को रखेंगे गुड बेस्ट। हेल्प मी।
अब थोड़े नॉर्मल स्कूल और थोड़े नॉर्मल एनिमे की तरफ चलते हैं। होरीमिया, जिसकी स्टोरी भी नॉर्मल ही है। सम एपिसोड्स आर गुड, सम एपिसोड्स आर रियली बैड। कभी रिलेटेबल लगेगा, कभी बचकाना लगेगा। रियल लाइफ के बाद मुझे लगा मेरे को एक और रोम कॉम एनिमे देखना चाहिए, और सारी रिकमेंडेशंस में होरीमिया शो हो रहा था। मैं भी सोचा ये अच्छा एनिमे होगा। मेरी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई थी, और यही मैंने गलती कर दी, क्योंकि गोट रायन रेनॉल्ड्स ने कहा था, व्हेन यू हैव एक्सपेक्टेशंस यू आर सेटिंग योरसेल्फ अप फॉर डिसअपॉइंटमेंट। इसीलिए मैंने इस एनिमे को 1 साल बाद फिर से देखा। तब मुझे रियलाइज हुआ कि साकुरा भी रिलेटेबल हो सकती है। इस एनिमे की खासियत ही ये है कि ये एनिमे सिंपल है और व्लॉगर्स की तरह इंटेंशनली ड्रामेटिक नहीं है। लेकिन अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स थी एनिमे में, जैसे कुछ ज्यादा ही साइड कैरेक्टर्स थे और उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी खराब था। इसीलिए हम होरीमिया को रखेंगे ठीक वाली कैटेगरी में। अब लाइफ सिंपल तो हो नहीं सकती जब तक तुम्हारी कामयाबी की सीढ़ियों पे तंत्र मंत्र फूकने वाले रिलेटिव्स होंगे जो रोज ये कर्ज देते हैं, आज ये एक सीढ़ी नीचे उतर जाए, आज ये एक सीढ़ी नीचे उतर जाए। लेकिन कामयाबी की एक सीढ़ी तो चढ़ने दो। तो ऐसे ही कर्सेस को हॉरर फील देने के लिए एक एनिमे है मिरियोको-चान। अब ये हॉरर तो है, लेकिन इंडियन हॉरर मूवीज वाला, जिसमें बस हॉरर से ज्यादा कॉमेडी है। निराश मत हो, जो तुम सोच रहे हो वो भी है। फुल पैकेज एंटरटेनमेंट है। एनिमेशन भी बढ़िया है, कैरेक्टर्स भी अच्छे हैं, कर्सेस को अच्छे से रिप्रेजेंट भी किया है, उनकी पास्ट स्टोरीज भी बढ़िया है। बस एक चीज की कमी थी, स्टोरी। हाँ, स्टोरी का बिल्डअप तो अच्छा था, नो डाउट, लेकिन कंक्लूजन वाज एज बैड एज आवर कैरियर्स। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस। बस इसीलिए ये एनिमे सैडली बकवास वाली कैटेगरी में जाएगा। अब कर्सेस की बात हो रही है और इस डेकेड के वन ऑफ द बेस्ट एनिमे की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। जुजुत्सु काइसन, नए एनिमे फैंस का गॉड लेवल एनिमे, वीब्स के लिए डिसअपॉइंटमेंट, लड़कियों के लिए गोजो और मेमे के मुंह में दे दूंगा चोको। तो इस एनिमे को कॉपी बोलना तो सही नहीं होगा। बस थोड़ी सी चाय पत्ती, थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी चीनी, शक्कर फॉर माई रिच सब्सक्राइबर्स एंड शुगर फॉर माई अल्ट्रा रिच सब्सक्राइबर्स। नाउ यू कैन थैंक्स मी लिटरली। तो इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अगर मिक्स किया तो ये रिजल्ट आएगा। बेटा तुमने ये सब पतीले में लिया, फिर उसको गैस पे उबाला था क्या नहीं? ना बाबा ना। तो क्या जुजुत्सु काइसन ने इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके चाय अच्छे से उबाली है या फिर नहीं? देखो, जेजेके की एनिमेशन तो तगड़ी है, एनिमेटर्स अगर इतनी घिसेंगे तो वो अच्छी होगी ही। प्लॉट भी जेजेके का अच्छा है, लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट जिसका अच्छा होना चाहिए उसका खराब है, और जिसका खराब होना चाहिए उसका बढ़िया है। देखो, गोजो साइड कैरेक्टर, तोजी काइंड ऑफ साइड विलन, नानामी साइड कैरेक्टर, टोडो साइड कैरेक्टर, माकी और माई जेनिन की स्टोरी भी यूजी से बढ़िया थी। तो मुझे कैरेक्टर डेवलपमेंट जेजेके का खराब ही लगेगा ना। फिर भी स्टोरी अच्छी चल रही है, फाइट्स भी अच्छी हैं। हाँ, सीजन 1 की एंडिंग खराब थी, लेकिन सीजन 2 की एंडिंग अच्छी थी। अब मैंने जेजेके का डिटेल्ड रिव्यू पहले किया हुआ है, जो तुम आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। ओवरऑल अच्छा एनिमे है, चाय अच्छे से उबल रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हाँ, एक और बात, अनप्रिडिक्टेबिलिटी इस एनिमे की टॉप नॉच है। उसी के कारण जुजुत्सु काइसन को अभी के लिए हम रखेंगे गुड पे, क्योंकि अभी जेजेके एनिमे के अंदर खत्म नहीं हुआ है। तो बस यही है एनिमे रैंक्ड पार्ट 4, और ये है अभी तक की कंप्लीट टियर लिस्ट। जो आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। अब 4 पार्ट्स के बाद लिस्ट थोड़ी मैसअप हो गई है, इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस की जरूरत है। कुछ एनिमे जिनके नए पार्ट्स आए हैं उनकी पोजीशन भी फिक्स करनी है। तो एनिमे रैंक्ड सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में हम इसी लिस्ट को थोड़ा फिक्स करेंगे। तब तक के लिए ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए इन वीडियोस पे क्लिक कर लो। Foreign deals, wanted dinars, I get dirty money, super pass, diarrhea, Kardani के